आज से 2 साल पहले दुनिया के ज़्यादा लोगों को चैट जीपीटी का नाम भी नहीं पता था, लेकिन आज स्टूडेंट असाइनमेंट बना रहे हैं, प्रोग्रामर प्रोग्राम्स लिखवा रहे हैं, यूट्यूबर अपना स्क्रिप्ट लिखवा रहे हैं, बिजनेसमैन अपना मार्केटिंग कर रहे हैं, कुछ लोग इसी एआई की मदद से अपनी इनकम भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, 90% लोग चैट जीपीटी को गलत तरीके से यूज करते हैं। इसी वजह से उन्हें एवरेज रिजल्ट मिलता है। एक सिंपल क्वेश्चन, अगर तुम गूगल पे सर्च करो कि मुझे बेस्ट कैमरा अंडर 50,000 रुपीज़, तो क्या मिलेगा? हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स, रिव्यू, एड, वीडियोज और कंफ्यूजन। लेकिन अगर वही बात तुम चैट जीपीटी से बोलो, मेरा बजट 50,000 रुपया है, मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, मुझे लो लाइट और सिनेमैटिक क्वालिटी चाहिए, तो चैट जीपीटी तुम्हारे सिचुएशन को समझकर एक प्रोफेशनल आंसर देने की कोशिश करेगा। यही डिफरेंस है। गूगल इंफॉर्मेशन सर्च करता है, चैट जीपीटी तुम्हारी रिक्वेस्ट को समझकर रिस्पॉन्स करने की कोशिश करता है। और इसी डिफरेंस को समझना एआई सीखने का पहला स्टेप है। और वीडियो के एंड तक मैं तुम्हें एक ऐसा प्रॉम्प्ट इंफॉर्मेशन दूंगा जिससे तुम पहले ही दिन चैट जीपीटी से प्रोफेशनल लेवल का रिजल्ट निकलवा सकते हो। लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा कि एआई को सीखना आज इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। हिस्ट्री हमेशा रिपीट नहीं होती है, लेकिन टेक्नोलॉजी का पैटर्न अक्सर रिपीट होता है। जब इंटरनेट आया तो लोग हंसते थे, जब स्मार्टफोन्स आए तो लोग बोलते थे कि इसकी क्या ज़रूरत थी। और आज एआई के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कुछ लोग इसे सिर्फ एक टॉय समझते हैं, कुछ लोग इसे अपना फ्यूचर बना रहे हैं। डिफरेंस क्या है? नॉलेज। जो इंसान टेक्नोलॉजी को समझ लेता है वो उसका यूज करता है, और जो नहीं समझते अक्सर यूज होते हुए देखते रहते हैं। ये वीडियो तुम्हारे एआई को एक्सपर्ट बनाने का क्लेम नहीं कर रहा है, लेकिन ये तुम्हें उस फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करने की शुरू या कोशिश करेगा। मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। सोचो तुम्हारे पास एक असिस्टेंट है जो कभी सोता नहीं, कभी सैलरी नहीं मांगता और 24 घंटे अवेलेबल है। वो मल्टीपल लैंग्वेज समझ सकता है, रिसर्च में हेल्प करा सकता है, ईमेल लिख सकता है, प्रेजेंटेशन बनाने में हेल्प कर सकता है, स्क्रिप्ट लिखने में हेल्प कर सकता है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराने में भी हेल्प कर सकता है, होमवर्क भी करा सकता है। अगर ऐसा असिस्टेंट तुम्हें मिल जाए, क्या तुम उसे रखोगे? ऑब्वियसली चैट जीपीटी उसी तरह का एआई असिस्टेंट बन सकता है, लेकिन एक कंडीशन के साथ। ये तुम्हारे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम करता है। जितना क्लियर इंस्ट्रक्शन उतना क्लियर, उतना बेटर रिजल्ट। और इसी वजह से चैट जीपीटी को यूज करना ही काफ़ी नहीं, उसे सही तरीके से इंस्ट्रक्शन करना सीखना ज़रूरी है। लेकिन अगर इंस्ट्रक्शन ही गलत हुआ तो चैट जीपीटी गलत या वीक आंसर कर सकता है। ये क्यों होता है और इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, थोड़ी देर में एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे। अब सबसे बेसिक क्वेश्चन, चैट जीपीटी है क्या? सिंपल हिंदी लैंग्वेज में चैट जीपीटी एक एआई लैंग्वेज मॉडल है। ये लैंग्वेज के पैटर्न से ट्रेंड हुआ है और तुम्हारे प्रॉम्प्ट को प्रोसेस करके यूजफुल रिस्पॉन्स जनरेट करने की कोशिश करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर आंसर लाइव इंटरनेट ब्राउज करके बनाया जा रहा है। इसलिए सिर्फ तुम लिखोगे कि एआई के बारे में मुझे बताओ तो आंसर काफ़ी जनरल हो सकता है। लेकिन अगर तुम लिखो, तुम एक एआई टीचर हो, मैं कंप्लीट बिगिनर हूँ, मुझे सिंपल हिंदी में रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ
चैट जीपीटी को समझाओ तो तुम्हारा एआई को क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिए और रिजल्ट भी ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। मैजिक सिर्फ एआई में नहीं है, मैजिक तुम्हारे प्रॉम्प्ट में भी है। अब जब तुम समझ ही गए हो कि चैट जीपीटी क्या है, तो अगला स्टेप है ऑफिशियल अकाउंट बनाना। ऑफिशियल चैट जीपीटी ऐप या वेबसाइट को ओपन करो और साइन अप करो। गूगल अकाउंट या ईमेल आईडी से साइन इन करो और तुम एआई की दुनिया में एंटर कर जाओ। लेकिन लॉगिन करने से ही काम नहीं बनेगा। असली गेम इंटरफेस को समझना और समझने में शुरू होती है। अब तक तुम समझ चुके होगे कि चैट जीपीटी क्या है, लेकिन सिर्फ अकाउंट बना लेने से कोई एआई एक्सपर्ट नहीं बन जाता। अब असली लर्निंग शुरू होती है। आज हम चैट जीपीटी के अंदर जाएंगे, उसके इम्पोर्टेंट बटन समझेंगे, सेटिंग देखेंगे और अपना पहला प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट देंगे। ये है चैट जीपीटी का होम स्क्रीन। शुरुआत में ये बहुत सिंपल लग सकता है, लेकिन इसके हर इम्पोर्टेंट बटन एक पर्पज है। सबसे पहले लेफ्ट साइड में यहाँ तुम्हारी पुरानी कन्वर्सेशन सेव है। बिगिनर्स की एक कॉमन मिस्टेक होती है, वो हर बार न्यू चैट स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर तुम उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हो तो पुरानी चैट कंटिन्यू करना बेटर होता है, क्योंकि कन्वर्सेशन की कॉन्टेक्स्ट उसी चैट में बना रहता है। अब न्यू चैट यहाँ क्लिक करके तुम एक कंप्लीट फ्रेश कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो। अगर टॉपिक अलग है तो न्यू चैट यूज करो। एग्जाम्पल, अगर अभी तुम यूट्यूब स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे और अब तुम रिज्यूम बना रहे हो तो एक नई चैट स्टार्ट कर सकते हो। और अब ये जगह सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रॉम्प्ट बॉक्स। यही तुम एआई को इंस्ट्रक्शन देते हो, यहीं से तुम्हारी कन्वर्सेशंस स्टार्ट होती है। और एक सिंपल रूल याद रखो, जितना क्लियर प्रॉम्प्ट उतनी बेटर आंसर। अब यहाँ एक अटैचमेंट का ऑप्शन भी है। इसकी हेल्प से तुम पीडीएफ, इमेज, डॉक्यूमेंट, स्क्रीनशॉट अपलोड कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर टीचर ने तुम्हें एक होमवर्क की पीडीएफ दी है तो तुम उस पीडीएफ को अपलोड करके चैट जीपीटी से उसका हल ले सकते हो। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाओ या इम्पोर्टेंट पॉइंट निकाल कर दे सकता है। और अगर तुम टाइपिंग नहीं करना चाहते तो वॉइस इंटरेक्शन का ऑप्शन भी यूज़फुल हो सकता है। तुम डायरेक्टली बोलकर अपनी क्वेरी दे सकते हो। ट्रैवलिंग का टाइम, वर्किंग के टाइम या फास्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए वॉइस काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। लेकिन अभी सबसे पावरफुल फीचर बाकी है और वो है सेटिंग। अब सेटिंग ओपन करते हैं। बहुत लोग कभी सेटिंग ओपन ही नहीं करते, लेकिन यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट ऑप्शन मिल सकते हैं जो तुम्हें एक्सपीरियंस और कस्टमाइज करने में हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले थीम, लाइट, डार्क या सिस्टम, जो तुम्हारे लिए कंफर्टेबल हो वो चूज करो। अगर तुम हिंदी और इंग्लिश से मिक्स करके यूज करते हो तो एक सिंपल ट्रिक है, प्रॉम्प्ट में लैंग्वेज क्लियरिटी मेंशन करो, जिससे सिंपल हिंदी में समझाओ या इंग्लिश में आंसर दो। एआई को अपनी प्रिफर्ड कम्युनिकेशन स्टाइल समझा सकते हो। मेमोरी, अब बात करते हैं मेमोरी की। कुछ वर्जन में मेमोरी फीचर अवेलेबल हो सकते हैं। अगर ये इनेबल है तो चैट जीपीटी फ्यूचर कन्वर्सेशन में कुछ प्रेफरेंस या इंफॉर्मेशन को रिमेंबर कर सकता है, लेकिन तुम इस फीचर को सेटिंग में मैनेज या अवेलेबल ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑफ भी कर सकते हो। डाटा कंट्रोल, अब बात आता है प्राइवेसी का इम्पोर्टेंट पार्ट। अगर प्राइवेसी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है तो सेटिंग में डाटा कंट्रोल को ज़रूर समझो। और एक गोल्डन रूल कभी मत भूलना, पासवर्ड, ओटीपी, बैंक डिटेल या हाईली सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन एआई चैट में
शेयर मत करना। एआई स्मार्ट हो सकता है, लेकिन डिजिटल सेफ्टी हमेशा तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहला, प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट लेसन, प्रॉम्प्ट। यही 90% बिगिनर्स गलती करते हैं। बैड प्रॉम्प्ट। स्क्रीन पर लिखो एआई के बारे में बताओ, बस। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉम्प्ट बहुत बेग्यू है। एआई को पता ही नहीं कि तुम बिगिनर हो या एक्सपर्ट, कितना डिटेल चाहिए, किस लैंग्वेज में चाहिए, एग्जाम्पल चाहिए या नहीं, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, इसीलिए आंसर एवरेज हो सकता है। बेटर प्रॉम्प्ट। अब देखो, सेम टॉपिक लेकिन इंस्ट्रक्शन क्लियर। तुम एक एआई टीचर हो, मैं कंप्लीट बिगिनर हूँ, मुझे सिंपल हिंदी में रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ चैट जीपीटी समझाओ। एंड में 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी दो। अब डिफरेंस देखा? क्वेश्चन सेम है लेकिन इंस्ट्रक्शन बेटर है, और जब इंस्ट्रक्शन बेटर होता है तो रिस्पॉन्स भी ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। अब इस फॉर्मूला को याद कर लो। रोल, टास्क, कॉन्टेक्स्ट, आउटपुट, लैंग्वेज। रोल, एआई को बताओ कि वो किस रोल में काम करे। टास्क, उससे क्या करना है। कॉन्टेक्स्ट, तुम्हारी सिचुएशन क्या है। आउटपुट, रिजल्ट किस फॉर्मेट में चाहिए। और लैंग्वेज, आंसर किस लैंग्वेज या स्टाइल में चाहिए। ये फार्मूला प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की फाउंडेशन है, और डे 3 में हम इसी फाउंडेशन को और पावरफुल बनाने की कोशिश करेंगे। और डे 3 में हम इसी फाउंडेशन को और पावरफुल बनाने के बारे में सीखेंगे। फ्लो ऑफ प्रॉम्प्ट्स। एक और सीक्रेट प्रोफेशनल्स यूज करते हैं। सिर्फ एक प्रॉम्प्ट लिखकर रुकते नहीं हैं, वो कन्वर्सेशन करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल दो। टेबल में लिखो, डायग्राम के साथ समझाओ, क्यूज बना दो, रिवीजन नोट्स बना दो। यानी एक आंसर मिलने के बाद तुम एआई को रिफाइन करते जाते हो, और इसी प्रोसेस से आउटपुट को और यूज़फुल बना सकते हो। लेकिन अभी एक सबसे बड़ी डेंजरस मिस्टेक बाकी है जो अक्सर बिगिनर्स लोग करते हैं, और वही मिस्टेक उनको प्रो बनाने, एक्सपर्ट बनाने में दिक्कत देती है। अब तुम चैट जीपीटी यूज कर सकते हो, लेकिन यूज करना और सही तरीके से यूज करना दोनों अलग बात है। सिर्फ 5 मिस्टेक्स तुम्हारी आंसर की क्वालिटी को काफ़ी रिड्यूस कर सकती है। अगर तुम आज इन मिस्टेक को समझ लोगे तो तुम ऑलरेडी बहुत सारे बिगिनर्स से आगे हो। मिस्टेक नंबर 1, एआई के बारे में बताओ। सबसे पहली मिस्टेक, गलत प्रॉम्प्ट। मतलब एआई के बिना कॉन्टेक्स्ट से बहुत जनरल क्वेश्चन पूछना, जैसे एआई के बारे में बताओ। प्रॉब्लम क्या है? एआई को पता ही नहीं है कि तुम बिगिनर हो कि या एक्सपर्ट। तुम्हें शॉर्ट आंसर चाहिए या डिटेल, हिंदी चाहिए या इंग्लिश, एग्जाम्पल चाहिए या नहीं। अब इसी प्रॉम्प्ट को इम्प्रूव करते हैं। बेटर प्रॉम्प्ट क्या होगा? तुम एआई टीचर हो, मैं बिगिनर हूँ। एआई को सिंपल हिंदी में 3 रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ मुझे समझाओ। डिफरेंस दिखा? एआई को गेस करने मत दो, उसको डायरेक्शन दो। जितना क्लियर प्रॉम्प्ट उतना क्लियर रिजल्ट। मिस्टेक नंबर 2, एक ही प्रॉम्प्ट पर रुक जाना। दूसरी मिस्टेक है कि एक प्रॉम्प्ट कितना आंसर मिलेगा और वहीं पर रुक जाना। प्रोफेशनल यूजर्स ऐसा नहीं करते हैं, वो कन्वर्सेशन आगे बिल्ड करते हैं। एग्जाम्पल से इसको और सिंपल करो, एक एग्जाम्पल और दो, क्यूज बना दो, इसको टेबल में कन्वर्ट करो, इसके रिवीजन नोट्स बना दो। यानी पहला आंसर फाइनल आंसर नहीं होता है। तुम एआई को फीडबैक देकर आउटपुट को इम्प्रूव कर सकते हो। मिस्टेक नंबर 3, ब्लाइंड ट्रस्ट। अब आती है सबसे इम्पॉर्टेंट मिस्टेक। चैट जीपीटी इंटेलिजेंट है लेकिन परफेक्ट नहीं। कभी कभी ये कॉन्फिडेंट के साथ
गलत इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है। इसलिए मेडिकल इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, लीगल इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ या कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट हमेशा वेरीफाई करो। एआई को असिस्टेंट की तरह यूज करो, फाइनल डिसीजन मेकिंग की तरह नहीं। ये डिफरेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। मिस्टेक नंबर 4, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करना। एक और इम्पोर्टेंट रूल, चैट जीपीटी में कभी भी पासवर्ड, ओटीपी, बैंक डिटेल, आधार नंबर या सेंसिटिव पर्सनल डॉक्यूमेंट्स शेयर मत करो। चाहे एआई कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, डिजिटल सेफ्टी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एआई को यूज स्मार्टली करो, लेकिन अपनी प्राइवेसी को कहीं इग्नोर मत करना। मिस्टेक नंबर 5, सिर्फ एक काम के लिए चैट जीपीटी यूज करना। बहुत लोग चैट जीपीटी को सिर्फ होमवर्क के लिए यूज करते हैं, लेकिन चैट जीपीटी का यूज सिर्फ होमवर्क तक लिमिटेड नहीं है। एक स्टूडेंट के लिए ये स्टडी असिस्टेंट बन सकता है, एक यूट्यूबर के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग असिस्टेंट बन सकता है, एक डिजाइनर के लिए आइडिया जनरेटर बन सकता है, एक बिजनेस ओनर के लिए मार्केटिंग असिस्टेंट बन सकता है, एक डेवलपर के लिए कोडिंग असिस्टेंट बन सकता है, एक टीचर के लिए लेसन प्लानिंग असिस्टेंट बन सकता है और एक ट्रैवलर के लिए ट्रिप प्लानर असिस्टेंट बन सकता है। मतलब चैट जीपीटी को सिर्फ एक टूल मत समझो, उसे अपने काम के अकॉर्डिंग एक प्रोडक्टिविटी असिस्टेंट, लेकिन फ्लो अप करो और सबसे इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करो। बोलो, एक और एग्जाम्पल दो, इसको और सिंपल करो, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दो, इसमें मिस्टेक बताओ। ये 5 हैबिट तुम्हारे चैट जीपीटी एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। आज हमने क्या सीखा? चैट जीपीटी क्या है, अकाउंट कैसे स्टार्ट करना है, इंटरफेस कैसे समझना है, इम्पोर्टेंट सेटिंग क्या है, बेटर प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है और बिगिनर की कॉमन मिस्टेक क्या है। लेकिन आज तुम्हें सिर्फ चैट जीपीटी चलाना नहीं सीखा, आज तुमने सीखा एआई के साथ कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। और ये स्किल सिर्फ चैट जीपीटी नहीं बल्कि फ्यूचर के बहुत सारे एआई टूल्स में यूज़फुल हो सकते हैं। अब आता है आज का चैलेंज। तुम चैट जीपीटी ओपन करो, उस पर अपना अकाउंट बनाओ और अपना पहला प्रॉम्प्ट लिखो। इससे 5 चीज़ें ज़रूर पूछो और एक ऐसा प्रॉम्प्ट लिखो जिसमें 5 चीज़ें ज़रूर हो: रोल, टास्क, कॉन्टेक्स्ट, आउटपुट और लैंग्वेज। इन 5 को एक और प्रॉम्प्ट में यूज करना, फिर उसके स्क्रीनशॉट सेव कर लो। इस 5 को एक और प्रॉम्प्ट में यूज करना और उस स्क्रीनशॉट को सेव करके रख लो। ये तुम्हारा डे 2 चैलेंज है। और डे 3 का नेक्स्ट एपिसोड, जैसे अगले वीडियो में हम लोग डे 3 एआई मास्टरी चैलेंज का हम लोग सीखेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का बेसिक। तो अगर आप एआई में अपना कैरियर या फिर एआई को सीखना चाहते हैं तो डे 3 का क्लास मिस मत करना। मिलते हैं डे 3 प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के क्लास।